मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक सर। अभी हम लोग कंपनी का जो आगे का पोर्शन, कंपनी का एक चैप्टर है फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन, वो हम लोग कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था कि कंपनी एक्चुअल में क्या है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कंपनी की, उनका लॉजिक देखेंगे। लॉजिक देखने के बाद में फिर हम लोग उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले तो एक एक करके एंट्री में लिख रहा हूँ, वो ध्यान देते जाना। ठीक, उसके बाद उसका देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, सेकंड, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो ये क्रेडिट का बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये अलॉटमेंट मिलेगा तो डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक, ये अलॉटमेंट की एंट्रियाँ हुई। उसके बाद एंट्री होंगी किसकी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक, उसके बाद 6 क्वेश्चन, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेकंड कॉल ड्यू होगा शेयर। अभी मैं लिख रहा हूँ आपको, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हो रहा है और ये ड्यू और रिसीव क्या है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, और ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों सर, क्योंकि उसके बाद मैं इसमें खिचड़ी पकाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए समझिए जरा। दो एंट्री हैं एप्लीकेशन की, दो एंट्री है अलॉटमेंट की, दो एंट्री है फर्स्ट कॉल की, दो एंट्री है सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ठीक, क्या होता है जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो ऑन द स्पॉट पूरा पैसा नहीं मंगाया जाता पब्लिक से, उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है और टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में कंपनी उन लोगों से क्या करती है, पैसे को रिकवर करती है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा पहले ही मिल जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करा जाता है, तो ये क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाता है, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, जो भी पैसा मिलेगा कंपनी को, पैसा उठाएगी कंपनी और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। कैपिटल एक तरीके से कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक, तो एप्लीकेशन क्रेडिट का रिवर्स डेबिट हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, कौन सा पैसा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर ड्यू होगा अलॉटमेंट। तो देखो ये ड्यू वाली एंट्री है और ये काय की है, रिसीव वाली एंट्री। ऐसे ही इसमें ये वाली जो एंट्री है वो ड्यू की है और ये वाली एंट्री किसकी है, रिसीव की है। ये वाली एंट्री है वो ड्यू की है और ये वाली एंट्री है वो किसकी है, रिसीव की है। ठीक, तो शेयर ड्यू होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हुआ है, ड्यू हुआ है मतलब पैसा अभी मिला नहीं है, अभी कंपनी ने उसे डेटर माना। क्या माना, पब्लिक, जिस बंदे को शेयर दिए कंपनी ने अलॉट किए उस बंदे को क्या माना, डेटर माना है। तो और उसको एसेट मान के डेबिट किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट टू शेयर क्या ले लोगे, कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात ये? ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन हो गया इसका, इसको डेबिट, ये ड्यू हो गया। पैसा मिलेगा, एसेट हुआ, डेटर मान के डेबिट किया। ये डेबिट का रिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ, क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। ठीक, और इसकी जगह कौन ले लेगा, फिर बैंक। इससे पैसा लेना थी, अभी ड्यू था, अभी लिया नहीं था, तो डेबिट किया। जब मिल गया तो वो डेबिट का उल्टा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। डेबिट में जगह किसने ले ली, बैंक ने। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात ये? ठीक, उसके बाद फिर ये ड्यू। ठीक, तो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था, वैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे। सेकंड कॉल ड्यू होगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करोगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, जड़ तो कैपिटल ही है भाई, तो पैसा किस में जाएगा, कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव।
वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, वीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, ड्यू रिसीव बस इतना याद रखना है आपको, समझ गए। ठीक, तो ये पैसा मिलेगा तो ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट में जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह फर्स्ट कॉल की जगह बैंक ले लेगा। पहले ये एसेट था, डेटर था, अब बैंक एसेट है, डेटर है। ठीक, और एसेट डेटर को डेबिट करते हैं तो ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, वीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू हो चुका, जब पैसा मिला तो ये डेबिट का उल्टा क्या हो गया, क्रेडिट। और एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन, वीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात है। तो लॉजिक याद रखना, पहले पैसा मिलेगा फिर ट्रांसफ़र करोगे, फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। और जो ड्यू होगा, जिसको ड्यू कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, क्रेडिट में क्या होगा, कैपिटल। जैसे अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो अलॉटमेंट डेबिट, क्रेडिट में कैपिटल। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट में कैपिटल। सेकंड कॉल ड्यू हुआ तो सेकंड कॉल डेबिट, क्रेडिट में कैपिटल। समझे। और पैसा मिला तो फिर रिवर्स करते चले गए। समझे कि नहीं समझे। जहाँ रिसीव्ड की बात आएगी वहाँ पर बैंक की बात जरूर आएगी, और जहाँ पर ड्यू की बात आएगी, जिसको ड्यू करा है उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एक एक करके इसके करते चले जाएंगे डायरेक्टली। तो ये एंट्री आपको याद रखना है। एक दो क्वेश्चन खुद ब खुद जब करोगे तो सारी एंट्री खोपड़ी में रहेगी आपकी। तो इसके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट का करते चलते हैं तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसका नेक्स्ट देख रहे हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और उस सिंपल क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपीज़ 100 ईच अमाउंट पेबल टू 20 एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट 40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो फर्स्ट कॉल को ही यहाँ पर क्या माना, फाइनल कॉल माना है उसने। ठीक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। 12,000, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 12,000 शेयर दिए हुए हैं। एक शेयर का रेट कितना है यहाँ पर 100। ठीक, एक शेयर का रेट कितना है, एक शेयर का जो रेट है वो आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है 20 40 40। ठीक, तो एप्लीकेशन पे कितना हो जाएगा 20, अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा 40। ठीक, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो कितना हो जाएगा 40। तो सबकी दो दो एंट्री करना है। तो इसकी दो एंट्री तो कर सकते हो ना आप। तो इसकी 4 एंट्री करो, इसकी एंट्री में बताता हूँ।
अपन इसकी एंट्री करते हैं, अभी क्रॉस चेक कर लेना इसमें। ठीक, कर लिया होगा ये। देखो इजी था इसमें, बस लास्ट जो एंट्रियाँ हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक, उसमें भी कुछ अलग से चेंज होगा नहीं। क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा बस। ठीक, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, ये वाली, पहला पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे इसको। ठीक, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर दोगे। ठीक, उसके बाद देखो 20 है, 20 इंटू कर दो यहाँ पर, 2,40,000 डेबिट, 2,40,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसी पैसे को ट्रांसफ़र करना है हम लोगों को कैपिटल में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। क्या कर दोगे एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू की एंट्री होगी भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करोगे, 40 इंटू कर दो, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4,80,000 डेबिट, 4,80,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, अलॉटमेंट मनी क्या हो चुका है, यहाँ पर ड्यू हो चुका है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो आगे बोला है, ठीक है, ड्यू, ये पैसा मिलेगा, डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या एंट्री होगी, फोर्थ वाली, पैसा मिलेगा, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, सॉरी क्या हुआ ये, रिसीव। फिर उसके बाद में फिफ्थ, ये एंट्री ध्यान देना, फर्स्ट कॉल, तो ड्यू होगी पहले, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 40 इंटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 48,000। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। रिसीव होगा तो डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 48,000 डेबिट, 48,000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें आगे।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंट्री तो सारी इजी हैं, एक जैसा ही एंट्रियाँ हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, सॉरी। क्वेश्चन के अंदर आपको उसमें वो भी थोड़ा सा गोल गोल घुमा दिया है उसने, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। उसने बोला ऑथराइज कैपिटल और कंपनी ₹2 लाख। कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ का है, एंड डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच। आउट ऑफ दिस शेयर 12,000 इक्विटी शेयर हैज़ बीन इशूड टू द पब्लिक, 2 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकेंड कॉल। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ठीक। 2 लाख रुपीज़ का पहले तो समझ लो इसको ऑथराइज कैपिटल है ये। इसके जब इन लोगों ने टुकड़े किए तो 20,000 इक्विटी शेयर में इसके टुकड़े हुए, ठीक। 20,000 इक्विटी शेयर में इसके टुकड़े हुए, और एक शेयर का जो रेट था वो था 10 ईच। इसमें से भी पब्लिक में कितने इशू किए? 12,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए। एक का रेट कितना था? एक का उसमें रेट दिया हुआ है सेम वही 10 रुपीज़, 10 ईच। एप्लीकेशन पे कितना रुपए है? अलॉटमेंट पे कितना है? फर्स्ट कॉल पे कितना है? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है? तो इसमें दिया हुआ है 2422, 2422, ठीक। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। उसने ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक। इसको समझना, सेम एंट्री होगी इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे? 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। और एप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, तो 2 इंटू कर दो इसमें। देखो क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या हुआ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक तक कितने शेयर इशू किए, हमें केवल उन्हीं शेयर से मतलब है, ठीक। तो क्वेश्चन यहाँ से है आपका, समझे, जो सॉल्व करना है। तो 12 इंटू कर दो 24, तो 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फ्री क्रेडिट का उल्टा डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। सेम एंट्री हो जाएगी 24,000, 24,000 से। उसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, 12,000 इंटू 4, 48,000। तो एक जीरो उड़ा दो इसमें से, 48,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 48,000, ठीक। नरेशन ड्यू का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन ये इक्विटी शेयर है, ठीक। तो याद रखना, जहाँ जहाँ भी शेयर आएगा वहाँ वहाँ इक्विटी आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर। यहाँ भी क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर। यहाँ भी क्या लिख दोगे? बीइंग इक्विटी शेयर, ठीक। और यहाँ भी क्या लिख दोगे? 2 इक्विटी शेयर। यहाँ भी क्या लिख दोगे? बस शेयर का नाम चेंज हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग नरेशन में क्या लिख दोगे यहाँ पर? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। डेबिट हो गया, तो ये डेबिट का उल्टा क्रेडिट। बीइंग शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो गया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग क्या लिख दोगे यहाँ पर? बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर यहाँ एंट्री क्या होगी? कौन सा? 5th वाला एंट्री, इक्विटी शेयर ओनली फर्स्ट कॉल लिखना है यहाँ पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैल्यू क्या होगी फर्स्ट कॉल का? 2, 12 इंटू 2 कर दो, सेम आएगा 24,000, ठीक। 24,000 लिख ही लोगे ये 24। नरेशन में क्या लिख दोगे यहाँ पर? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जब ये मिलेगा तो डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और वैल्यू कितनी होगी ये फर्स्ट कॉल की? 24,000 डेबिट
और 24,000 क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आई बात है? ठीक। नरेशन क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक। वीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी वीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होगा, ये क्या होगा? फर्स्ट, फाइनल हटा देंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट। वीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक। तो ये एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल की। सेकंड कॉल में क्या करोगे एंट्री? क्या एंट्री कर दोगे सेकंड कॉल में? ठीक। सेकंड कॉल में एंट्री हो जाएगी ड्यू की। पहले एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? ये भी 2 ही है, 2 इंटू कर दो, सेम 24,000 24,000। ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। नरेशन वीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और रिसीव होगा तो स्पेस नहीं है, समझ लेना। रिसीव होगा तो एंट्री क्या लिख दोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना इसकी नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब इसके बाद खुद करने बैठोगे इसको तो ये क्वेश्चन पूरा क्या करना, आप इतना करके आप इसकी पूरी एंट्री करना, 8 एंट्री करना पड़ेगी, 8। ठीक। फिर इससे क्रॉस चेक कर लेना तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझाता हूँ, केवल सॉल्व आप लोगों को खुद करना है। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन समझना है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ केशव लिमिटेड ₹4 लाख which is divided in 4,000 equity share of 100 each. Out of these share 2,500 has been issued to public, payable at ₹10 on application, 20 allotment, 30 on first call, 40 on final call. All the amount were duly received. Give the necessary journal entry in the books of company. Okay. तो देखो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल लिख दोगे। हम इसमें ओनली एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक। कि एंट्री क्या होंगी, बाद में हम लोग अकाउंट तो बड़ा इजी है बना सकते हैं, कैश अकाउंट भी बोला है, कैश बुक बोला है इसमें इन लोगों ने। तो क्या होगा, जो एंट्री में जितने भी बैंक का नाम आ रहा है, बैंक वाली एंट्री होंगी, वो एंट्री सारी पोस्ट हो जाएंगी कहाँ पर? कैश बुक में। तो इजी है ये, तो 11th के लॉजिक है। तो क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 4,000 इसको जब टुकड़े किए तो 4,000 इक्विटी शेयर में इसके टुकड़े हुए। ठीक। 4,000 इक्विटी शेयर में इसके टुकड़े हुए हैं। उसके बाद एक टुकड़े का जो रोकड़ा था, वैल्यू था, वो कितना रुपए था? 1 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी, एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितना है? 100 रुपीज़। ठीक। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है, ठीक, इसमें से 2,500 जो इक्विटी शेयर है, ठीक, एट द रेट ऑफ, एक का रेट कितना है? ₹100 ईच। ठीक। तो इतना वैल्यू का जो शेयर है, केवल 2,500 शेयर जो हैं वो ही पब्लिक में इशू किए हैं। और फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40। ठीक। इसमें से एप्लीकेशन पे 10 है, अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे 30 है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना? 10, 20, 30, 40। ठीक है, 40 है फाइनल। तो देखो इसमें इसको आपको रखना है एक तरफ, आप क्वेश्चन यहीं से मानोगे। ठीक। आपका ये क्वेश्चन है, इन लोगों ने घुमाया है गोल गोल, बस इसको सोल्व करना है। 8 एंट्री होंगी, कर ही सकते हो, सिंपल 8 एंट्री। रिसीव ट्रांसफ़र, क्या क्या एंट्री होंगी? पहले रिसीव वाली एंट्री, फिर ट्रांसफ़र वाली एंट्री, और जहाँ जहाँ शेयर आएगा उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? इक्विटी ज़रूर लगाना, नरेशन हो चाहे एंट्री हो। उसके बाद फिर यहाँ ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव,
फिर ये ड्यू की एंट्री, फिर ये रिसीव, फिर ये ड्यू की एंट्री, फिर ये रिसीव। ठीक, तो ये करते जाना है आपको, ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन था थर्ड वाला। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बन जाएगा होमवर्क में क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ वाला, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखते जाना। क्वेश्चन दिया है, सुनना ध्यान से। सूर्या लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2008, वॉट रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, डिवाइडेड 20,000, 8% प्रेफरेंस शेयर एंड 20,000 इक्विटी शेयर, 2 शेयर में डिवाइड कर दिया। बोथ शेयर आर 10 ईच, दोनों 10-10 का है। 12,000 8% प्रेफरेंस शेयर एंड 18,000 इक्विटी शेयर वर इशूड टू पब्लिक। ठीक, पेबल 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 3। बड़ा इजी है, लेकिन इन लोगों ने इसमें भी घुमाया है, तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, बोलना क्या चाह रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, ऑथराइज कैपिटल है ये। जब टुकड़े किए 2020, ठीक, इसमें से टोटल कितना था, ये 4 लाख रुपीज़ का ऑथराइज कैपिटल था। ठीक, उसमें से 20,000 जो इक्विटी शेयर है, 20,000 इक्विटी शेयर, एक का जो रेट दिया है वो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला 10, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 20,000 प्रेफरेंस शेयर, कितना परसेंट है ये, 8% प्रेफरेंस शेयर, और एक का जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 10 ईच। ये डिवाइड था। ठीक, इसमें से 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक, और इसमें से 18,000, ठीक, उसमें दिया हुआ है 12,000 एंड 18,000। 18,000 कुछ गड़बड़ हुआ क्या? पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जो डिवाइड किया है वो प्रेफरेंस शेयर किया है। ठीक, तो यहाँ पर उसने डिवाइड, ये तो सेम ही है, कोई सा कर लो। तो इक्विटी शेयर में से इसने कितने शेयर, 18,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, और 12,000 8% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक, ये उसने क्या किया है, हम लोगों को मार्केट में इशू किया है इतने शेयर को। ठीक, इसके बाद इसमें हमें करना क्या है, लेकिन पब्लिक में इशू किया, हमें केवल उसी से मतलब है। ठीक, एप्लीकेशन पे जो हम लोगों को दिया हुआ है वो सबका वैल्यू सेम है। ठीक, वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 20, वैल्यू दिया है 2323, तो 2323 ये काय का है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है। ठीक, और ये किसका दिया है, 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक, ऐसे इसमें होगा, एप्लीकेशन पे कितना रुपए है, 2, अलॉटमेंट पे कितना है, 3, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 2, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 3। तो देखो 2 क्वेश्चन हुए हैं ये। ठीक, तो आपको इसको, आप चाहो तो इनको सेपरेट कर दो। ठीक, इसको सॉल्व अलग कर देना, 8 एंट्री होंगी, इक्विटी आएगा शेयर के पहले बस, और इसको सेपरेट कर देना, इसमें भी 8 एंट्री होंगी। ठीक, और शेयर के साथ पूरा वर्ड यूज़ होगा ये, जब भी शेयर आएगा शेयर के साथ ही 8% प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, जहाँ जहाँ एंट्री होंगी सारी एंट्री सेम रहेंगी। बस शेयर की जगह आपको क्या करना है, नरेशन में या एंट्री में 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर,
वर्ड यूज़ करना है आपको, 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ठीक, भूल जाओ बाकी कहानी क्या थी। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक, डिवाइड किया था 2020 में, इशू कर दिया, इसको करना है, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, शिखा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर 10 ईच to the public payable to application 3 allotment 2 first call 3 second and final call. Application were received 25,000 share, all the amount were duly received, give journal entry when application 5,000 rejected and application money returned. तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, तो पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये, तो एक एक करके ध्यान देते जाना। इसमें क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना एप्लीकेशन पे, उस पैसे को इन लोगों ने रिटर्न कर दिया है। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पैसा जो था उसे रिटर्न कर दिया। तो फिर एंट्री क्या होगी, ठीक, बड़ा इजी है ये भी, मज़ेदार भी है थोड़ा सा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 20,000 इक्विटी शेयर, ठीक, 20,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए थे एट द रेट ऑफ रुपीज़, एक शेयर का जो रेट है 20,000 10 था, कितना था, 10 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच है, एप्लीकेशन 2 रुपये, ठीक, एप्लीकेशन कितने शेयर का आया, पहले तो ये लिख लेते हैं 25 का, ठीक, इसमें एप्लीकेशन कितना रुपए है, 2 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट जो है वो कितना रुपए है, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, यहाँ पर दिया हुआ है 25,000 रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी रिटर्न। क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले तो देखो पैसा जो मिलेगा वो 25,000 शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो पक्का ये बात तो है कि पहली एंट्री एप्लीकेशन की करना पड़ेगी हमें, और कितने, 25 से ही। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 25,000 equity share at the rate of rupees 2 each on application। ये थोड़ा अच्छा शो करना पड़ेगा आपको। लेकिन इस पैसे के फिर होंगे 2 टुकड़े। देखो 25 इंटू करो तो कितना हो जाएगा, 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। इसको क्रेडिट का रिवर्स डेबिट करोगे और एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न किया है। तो एक्स्ट्रा कितना है, 5,000 शेयर का। इसमें भाई 20 इशू किए थे पब्लिक में, 20 ही दे सकता है कंपनी, तो बाकी जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कंपनी 5,000 शेयर इंटू 2 के हिसाब से 10,000 हो रहा है। भाई 5,000 शेयर है, 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है, ठीक। तो इसकी एंट्री कर दोगे यहाँ पर, ये पैसा रिटर्न करोगे तो ये क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट टू, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, रिटर्न कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, ठीक। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी
रिटर्न। ठीक, तो ये बात याद रखना। उसके बाद थर्ड एंट्री, देखो अभी इसमें से 10,000, यहाँ से 10,000 निकाल के डेबिट कर दिया तो इधर बचा कितना 40,000। वो 40 का है 20,000 इंटू 2 40, 20,000 इंटू 2 रुपीज़ 2 कितना हो जाएगा 40,000। तो ये 40,000 जो है वो 40,000 का है, ये 40,000 जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बैंक का पैसा है, सॉरी जो पैसा था वो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में, इतना रिटर्न कर दिया। अब कहानी 20,000 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, कहानी जो है वो 20,000 से चलेगी। 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 3 और 2 2 4 ऐसा एंट्री होती चली जाएगी, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसको क्रेडिट का उल्टा ये क्या होगा डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या लिखोगे, बीइंग रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। ठीक, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री। अब कहानी सेम चलेगी, कैसे चलेगी फर्स्ट कॉल से। ठीक, यहाँ पर फोर्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू की, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 3 इंटू 20 कर दो, कितना हो जाएगा 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, फिर फिफ्थ एंट्री ये रिसीव होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। कितने के हिसाब से सर, 60,000 डेबिट 60, 20,000 के हिसाब से कहानी चलेगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉल और ऐसे ही सेकंड कॉल की सिंपल एंट्री। जो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में जो एंट्रियां बताई थी अभी, उसमें जो एंट्री थी वो एंट्री सेकंड फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2 एंट्री 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 करके करते चले जाओगे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है भाई इसमें। ठीक, ठीक है। उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग एंट्री अभी कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन दिए हैं 8 9, इसका हिंट ले लो। बाकी इसमें एक प्रोराटा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये ऐसे एक 2 एंट्री से नहीं हो सकता। ठीक, तो पहले सिंपल वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग कर लेते हैं। तो 8th और 9th क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो हिंट आप लोग समझना जरा क्या है। ठीक,
ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है 8th में ऑथराइज कैपिटल है 15 लाख का, ठीक। उसके बाद डिवाइड इनटू 1000 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक। इसको टुकड़े किए तो ये कितना हो गया, कितना है 1 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक। 1 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर में डिवाइड था 1 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। एंड 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड था ये, और यहाँ पे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ भी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का वैल्यू था ये, ठीक। ठीक है भाई। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर बोला इक्विटी शेयर आउट ऑफ दी शेयर 80,000 8% प्रेफरेंस शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर। तो इसके अंदर से, ठीक, 80,000 8% प्रेफरेंस शेयर मार्केट में क्या कर दिए, इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक। और इसके अंदर से कितने 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये रीइशू कर दिए, ठीक। उसके बाद इक्विटी शेयर इशू किए हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है ऑल दीज शेयर वे टेकन फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी किए नहीं हैं अपन ने। तो ये हमारा क्वेश्चन है फाइनल, यहाँ पर कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कोई एंट्री नहीं है, डायरेक्ट फुल पैसा मिला, ये हमारा क्वेश्चन है, इससे एंट्री करते हैं। इसका देखना सबसे पहले एंट्री क्या होगी, यहाँ से देखना पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लमसम में पैसा मिला है, उसने बोला है यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑल होल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन लमसम। तो ये वर्ड यूज़ करोगे शेयर होल्डर्स। अब अमाउंट कितना आएगा तो ये ध्यान देना 80,000 इंटू 10 तो कितना 8 लाख डेबिट, ठीक। इसका कितना हो जाएगा यहाँ 40,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4 लाख। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 लाख, ठीक। नरेशन आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा अच्छा बड़ा सा, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 80,000 8% प्रेफरेंस शेयर at the rate of ₹10 each and 40,000 equity share at the rate of ₹10 each in lump sum, ठीक। अब देखो क्या होगा, इनका सेपरेट जो अमाउंट है वो इनके सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा। कैसे, ये क्रेडिट का उल्टा क्या होगा डेबिट, थर्ड एंट्री बनेगा, सेकंड एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक, 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट,
ठीक, और वैल्यू कितनी रहेगी 8 लाख। ये वैल्यू कितने से करोगे 8 लाख से डेबिट हो जाएगा, ठीक, और 8 लाख से ये क्या हो जाएगा, पूरे वैल्यू लिख देना, स्पेस नहीं है, ठीक। नरेशन बड़ा इजी रहेगा इसमें लिखना, किसका पैसा किस में ट्रांसफ़र करा है वो लिख दो। क्या लिख दोगे, बीइंग 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये हो गया, इसका क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट, और एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, पूरा पैसा कैपिटल में चला जाएगा, होल कैपिटल अकाउंट, कितने से सर 4 लाख डेबिट 4 लाख क्रेडिट। नरेशन इजी है, लिख ही सकते हो सर, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये एंट्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक। ये सॉल्यूशन होगा इसका एक बढ़िया सा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका, ठीक, ठीक है भाई। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, सिंपल वाला क्वेश्चन है 9th वाले में। ठीक है, चांदी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, डिवाइड इक्विटी शेयर ₹10 ईच एंड ऑफर इट। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं, हिंट में देखना, इसको समझना। 2 लाख रुपीज़ जो है ऑथराइज कैपिटल था, इसको 10 रुपये का एक शेयर में डिवाइड करा है। तो आप लोग बताओ कितने टुकड़े होंगे भाई, 20,000 इक्विटी शेयर होंगे। कितने टुकड़े होंगे, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, ठीक, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसमें से 18,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये पब्लिक को इशू किए, ये पब्लिक वाले हैं, ठीक। मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ समझने के लिए। ये कौन से हैं, पब्लिक वाले। ये कौन से हैं, ये कैपिटल को डिवाइड किया था वो वाले हैं, D। ये कौन से पब्लिक में इशू किए थे वो वाले हैं, ठीक। और ये इसमें से कितना, 16,500, कितने, 16,500 जो इक्विटी शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जो पब्लिक ने क्या किए, सब्सक्राइब किए हैं। ये कौन से वाले हैं, सब। तो इसी से मतलब है भाई हमें, जो पब्लिक ने लिए। एप्लीकेशन उसमें दिया हुआ है 2, 3, ठीक, 2
अलॉटमेंट भी कितना है 3, फर्स्ट कॉल जो है वो कितना है 2.5, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो भी कितना है 2.5। तो आपका क्वेश्चन ये है, ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी एंट्री होंगी सिंपल वाली, इसमें अलग से कुछ है नहीं, ठीक। तो ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो इंट का, इसका क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, इसको करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मैं उसका हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9th था, 10th क्वेश्चन सेम है। 2 लाख रुपीज़ जो है, 2 लाख रुपीज़ का कैपिटल था, इसके जब टुकड़े किए तो 20,000 इक्विटी शेयर में इसके टुकड़े किए इन लोगों ने, और एक शेयर का जो रेट दिया है वो कितना है 100 ईच। देख लो हो रहा है कि नहीं। 20 लाख दिया है क्या, 20 लाख, इसके टुकड़े किए तो 20,000 इक्विटी शेयर में टुकड़े हुए हैं, और एक कितने रुपए का है 100 ईच, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है यहाँ पर, आउट ऑफ दिस शेयर 10,000 शेयर पब्लिक में इशू किए ना, एप्लीकेशन रिसीव 9,000 शेयर, ठीक। तो इसमें से पब्लिक में कितने इशू किए, 10,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक। इसमें से पब्लिक ने कितने लिए, तो 9,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये पब्लिक ने लिए, ठीक। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन उसमें दिया है 20-30, 20 अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। तो ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। तो इसका एक हिंट ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट, इसका क्वेश्चन आप लोगों को ये घर पे कंप्लीट करना है, ठीक। फिर हम लोगों को क्वेश्चन प्रीमियम वाले स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीमियम वाले क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग प्रीमियम वाला भी कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, मेगा लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन 2500 शेयर 100 ईच 120 शेयर, ठीक। अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज अंडर 30 एप्लीकेशन 20, 30, 50 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 फर्स्ट कॉल एंड 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक। ऑल शेयर आर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड एंड ड्यू डेट रिसीव्ड ऑल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें वैल्यू दी हुई है इन लोगों ने, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था 2500, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व करने में ही समझ में आएगा प्रीमियम। देखो प्रीमियम में क्या होता है, जब एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा पे कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो वो प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, ठीक। प्रॉफिट है तो इनकम रेवेन्यू गेन के लॉजिक से वो क्रेडिट होगा, ठीक। और एंट्री क्या होगी, एंट्री सेम ही रहेंगी, अलॉटमेंट की एंट्री ही रहेगी, ठीक। उसी में थोड़ा चेंजेस होंगे। देखिए क्वेश्चन कितना है, कौन सा है ये, 12 क्वेश्चन है। 2500 इक्विटी शेयर है, एक शेयर का जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 2500 इक्विटी शेयर है, 100 दिया है, एक शेयर का रेट कितना दिया हुआ है 100 दिया है, मार्केट में इशू कितने में किया 120 है, ठीक। 120 में ये मार्केट में इशू किया है। एप्लीकेशन 20 एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पे कितना रुपए है यहाँ पर
30, ठीक। अलॉटमेंट पे कितना रुपए है? 30, 50, 20, 20, 30, 50। फर्स्ट कॉल जो है वो 20, सेकंड कॉल कितना है? 20। तो फर्स्ट कॉल पे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल जो है वो कितना दिया है? 30, 50, 20, 20, 30, 50, 20, 20। देखो ये प्रीमियम का इसमें 20 रुपीज़ है भाई, 100 का 120 में तो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, वो यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक। तो देखो चेंजेस कहाँ पर हुए क्वेश्चन में, बस ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंजेस हुए, क्या इधर और इधर प्रीमियम है क्या? नहीं है। तो इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री सिंपल वाली होंगी, जो एंट्री करते हो सेम वही, इक्विटी लगाते जाना शेयर के साथ और वैल्यू इनटू करना आ ही जाएगा। इसकी 2 एंट्री सेम होंगी। मैं आपको इसमें एंट्री बता रहा हूँ केवल कौन से नंबर का, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम लोग थर्ड और फोर्थ वाली एंट्री देख रहे हैं। थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू होगा, पहले काय का एंट्री है? ड्यू का, और ये रिसीव का। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो एंट्री थर्ड वाली क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। तो देखो अलॉटमेंट में कितना है? 50 इंटू कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 125। फिर रिजर्व में कितना जाना चाहिए? तो रिजर्व में इसमें से कितना जाएगा? रिजर्व में देखो 20 रुपीज़ है, ठीक। 120 में इसमें कितना रुपीज़ है? 20 है। तो 20 जो है ना वो प्रीमियम है, तो 20 इंटू कर दो, कितना हो रहा है? 25,000 प्रीमियम का पैसा है, ठीक। तो इसमें 20 है, 20 इंटू कर दो इसका, है ना। एक शेयर पे 20 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 25 के कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा शायद ये, ठीक। इसमें 20 रुपये है, तो 20 रुपये इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? तो शायद 5,000 आ रहा है। तो ये 1,20,000 ये हो जाएगा। प्रीमियम है 20 रुपये का, इसमें प्रीमियम था, ठीक है। 20 रुपये का प्रीमियम था। तो यहाँ पर 20 रुपये इसमें इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? ये 5,000 हो रहा है, ठीक। और 5,000 होगा तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। नरेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक। सिस्टमेटिक क्या लिखोगे? वीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है इसमें। जब पैसा मिलेगा, लास्ट एंट्री सेकंड, ये एंट्री 2, ये 2 है और ये 2 एंट्री कर लोगे सिंपल, ठीक। तो इसको पूरा कंप्लीट करना। जब पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। तो टोटल वैल्यू मिलेगी आपको 125 विथ प्रीमियम अमाउंट मिलेगा, ठीक। नरेशन क्या लिख दोगे? देखो इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है यहाँ पर, ठीक। प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है, तो क्या लिख दोगे? वीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम, ठीक हो गया ये। बाकी एंट्री आपको करना है, कर ही लोगे इसकी। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रीमियम का हम लोग कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं प्रीमियम का, ठीक। देखो
नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है, वो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 each 5% प्रीमियम। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 35, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40। ऑल द अमाउंट वे आर रिसीव प्रॉपर टाइम। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वाला केस है ना। एंट्री ये दोनों तो फिर भी सेम होंगी, हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक। क्वेश्चन में उसने बोला आपको 15 वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अंदर आपको एक टुकड़ों में प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड कॉल, तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लो। 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर का जो रेट दिया है 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर का जो रेट है वो कितना दिया है 100, ठीक। और प्रीमियम है इसी पे 5%, तो 5 रुपये आएगा प्रीमियम। 100 में 5 और ऐड करोगे तो 105 हो जाएगा, ठीक। अब उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है एप्लीकेशन 30, एप्लीकेशन पे कितना है 30, ठीक। उसके बाद अलॉटमेंट पे 35, जो अलॉटमेंट है उस पे कितना है 35, ठीक। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 40 है, ठीक। आपको एंट्री करना है तो ऐड कर दो पहले, तो जब भी प्रीमियम डिस्काउंट केस, प्रीमियम केस रहे इसमें ऐड करके देख लेना है। ये 65 + 1 105 हो रहा है, ठीक। नहीं होता तो हम लोगों को यहाँ पर अलग से ऐड करना पड़ता, ठीक। तो दिया हुआ है, ऐड करने पे 105 हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी 2 और इसकी 2 एंट्री क्या होंगी सेम, ठीक। ये एंट्री फर्स्ट सेकंड सेम, थर्ड 4 मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड और ये 4 एंट्री। इक्विटी भी है, एंट्री सब सेम रहेंगी, नरेशन सब सेम, बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अलॉटमेंट कितने से जाएगा 35 इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 3,50,000, ठीक। उसके बाद प्रीमियम में कितना आएगा इसमें 5 रुपये, 5 इंटू 10,000, ठीक 50,000। इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक। और ये डेबिट का उल्टा क्या हो जाएगा क्रेडिट यहाँ पर, और बैंक डेबिट हो जाएगा। रिसीव होगा तो कितना हो जाएगा 3,50,000 डेबिट, 3,50,000 क्रेडिट, समझे। बस बाकी 2 और ये 2 4 एंट्री आप लोगों को करना है, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, वो भी आपको करके लाना है। एक टीना लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, इसको हिंट सुन लो क्या है, यहाँ बता देता हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर, सॉरी 5,000 इक्विटी शेयर है। कितना है यहाँ पर 5,000 इक्विटी शेयर है। एक शेयर का जो रेट दिया है वो रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ईच, 10% प्रीमियम, मतलब 110 में इशू किया उसने, ठीक। एप्लीकेशन पे कितना रुपए है, क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन पे बोला 20, ठीक। अलॉटमेंट पे कितना बोला है 30, ठीक। कुछ नहीं दिया होता और उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है बैलेंस जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा, लेकिन हमें पता नहीं कितना। तो देखो क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम का जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग प्रीमियम इंक्लूड मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इंक्लूड मानोगे तो कितना रुपए इंक्लूड है यहाँ पे 10 रुपये, तो दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर देखो,
इसमें प्रीमियम इंक्लूड मानोगे, यहाँ पे दिया नहीं है तो भी इंक्लूड मानना है, इंटू 50, 110 में से 50 उड़ा दो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना हो जाएगा 60। तो 2 एंट्री सेम, इसकी 2 एंट्री सेम, और अब इसकी भी 2 एंट्री क्या हो जाएंगी, इसके जैसा हो जाएगी, 2 एंट्री सेम, केवल अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसके अंदर 10 रुपये का प्रीमियम भी है भाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है भाई। ठीक, इसका हिंट लिख लो आप, तो ये कंप्लीट कर लेना। बाकी हम लोग क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन और लमसम वाले अभी करके ख़त्म कर रहे हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। 2 क्वेश्चन और इसके दिए हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। लमसम के केस हैं, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन दिया है बुक में। कंपनी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर 100 ईच टू द पब्लिक, ऑल द अमाउंट वे आर रिसीव्ड इन लमसम। बात खत्म, इतना सा क्वेश्चन। ठीक, इजी है, इसकी एंट्री में बता चुका हूँ पहले, फिर भी देख लो। देखो 15,000 इक्विटी शेयर है, क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला है 15,000 इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, ठीक, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। पूरा पैसा मिल गया आपको लमसम में, तो यहाँ कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है। जब पूरा पैसा लमसम मिलता है तो बड़ा सिंपल एंट्री होता है। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे पैसा मिल गया, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इसका इसमें इंटू कर दो तो 15 लाख डेबिट और 15 लाख क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड, being full amount received on 15,000 equity share at the rate of ₹100 each in lump sum। ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। ये क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैल्यू 15 लाख डेबिट और 15 लाख क्रेडिट। ठीक, तो ये बात याद रखना है आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन के अंदर बोला है 12% 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच टू द पब्लिक, ऑल अमाउंट वे रिसीव्ड इन लम सम। शेयर का जो वर्ड नाम चेंज है ओनली, यहाँ पर कितना था, ये है 12,000 प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 20,000, कितना दिया है 20,000। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 19 है ये। ठीक, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, ये कितना परसेंट है, ठीक 12% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक,
एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना 10 ईच, एक का रेट कितना दिया है 10 ईच, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक, तो ये बात तो पक्का है, आप वैल्यू चेंज कर दो पहले, 2 लाख डेबिट और यहाँ पर 2 लाख क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, यहाँ पर भी 2 लाख डेबिट और 2 लाख क्या हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, तो ये बात याद रखना है। नरेशन में वर्ड चेंज करना है, कौन सा शेयर है 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अमाउंट बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन कितना 20,000, कौन सा 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ कितना 10 ईच इन लमसम। फिर ये क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा डेबिट, और इक्विटी इन प्लेस ऑफ इक्विटी क्या पुट कर दोगे 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस, यहाँ भी शेयर आएगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो यहाँ भी 12% प्रेफरेंस शेयर, ये लिख देना 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, बीइंग क्या लिख दोगे सब चेंज होगा 12% क्या लिखोगे 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका आगे। तो ये लमसम वाले केस में 2 क्वेश्चन हमारे अभी हो गए, एक पहले कर चुके हैं हम कंबाइन वाला। ठीक, इसके इतने ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। ठीक।